हेलो बच्चों। तो चलो हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल। तो चलिए हम बोर्ड पे चल के पढ़ाई करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में आगे की जो चीज़ें होती है तो चलिए बोर्ड पे चल के हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा और इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेन चीज़ें होंगी जिससे कि हम आगे के चैप्टर को आसानी से समझेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ऑल राइट, तो हमारा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम बोर्ड पे आ गए हैं और हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। एक यह है पॉली और दूसरा है नोमियल। ठीक है, एक है पॉली और दूसरा है नोमियल, तो इससे बनता है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। ठीक है, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे टर्म। अब बहुत सारे टर्म मतलब कि जैसे देखो पॉलिनोमियल का ना मैं एक जनरल फंक्शन लिखता हूँ, जैसे कि एक्स के टर्म में लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन। ये क्लास टेंथ में नहीं, आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स के पावर n-1 प्लस, ये ध्यान से सुनना क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आगे के क्लास को समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक जनरल पॉलिनोमियल है। ठीक है, जनरल टर्म है पॉलिनोमियल का। अब पॉली मतलब बताया था बहुत, और मतलब मेनी, और नोमियल मतलब बताया था टर्म। तो देखो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से ये कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो इस तरह से पॉली और ये सारे एक टर्म है। ठीक है, अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को और भी समझनी है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तीन या चार चीज़ें हैं। एक क्या है हमारा, ये वाले वैल्यूज, इसको ये वाले, ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया अपना an-1, ऐसे ही घटते जाएगा, an-2, ये जाएगा a3, a2, a1, a0, इस तरह से इसको बोलते हैं
कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। मतलब कि ये जो, और x जो है, पहले x लिख लेते हैं, x जो हमारा वो है वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का ये क्या हो गया, ये सारे कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n, n-1, n-2 ये भी है, राइट, n-1, n-2 ऐसे ऐसे 3, 2, 1 और 0 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ये यहाँ x का पावर 1 होगा, x1 नहीं होगा, ठीक है। और हमारा कोई टर्म बचा क्या, कोएफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से ये समझना कि जो हमारा ये यहाँ पे n-1 ये सब क्या होंगे, ये होंगे रियल नंबर। तो जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। मतलब कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। x तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब समझ लेते हैं। वेरिएबल का मतलब कि जो वैरी करेगा अपने हिसाब से। जैसे अगर मान लो कि x का वैल्यू एक बार 3 बोल दिया, x का वैल्यू 5 बोल दिया, तो अगर 3 बोल दिया और 5 बोल दिया तो ये x बोला, बट x का मान कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू कुछ भी हो, 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो रहा है, हमेशा वैरी कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है या हमें कोई और क्या रखने को वैल्यू बोल रहा है वहाँ पे, तो उससे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको बोला गया कि वैरी, मतलब ये वैरी करेगा तो इसका नाम है वेरिएबल। अब यहाँ जो एक्सपोनेंट की बात हो रही थी, तो एक्सपोनेंट को हमेशा होना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये अगर ये वाला जो अभी जो मैं इस स्लाइड पे बात कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, तो आसानी से हम आगे के चैप्टर, मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। अब हमने क्या बोला कि जो हमारे एक्सपोनेंट है, कंडीशन देखना, जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव इंटीजर होना है। ये जो हमारा कोएफिशिएंट है उसको कोई भी वो रियल नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 1.5, 1.6 कुछ भी हो सकता है। और x तो हमारा वेरिएबल है। तो अगर इस टर्म में, अगर हमें f(x) के इस टर्म में अगर कुछ मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो, मान लो कि मैंने दिया f(x) इक्वल टू, f(x) का मतलब ये समझ लेते हैं, फंक्शन ऑफ x। ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x, मतलब कि x का फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो हमेशा क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा, x है। अगर f(y) रहेगा तो y का फंक्शन होगा, मतलब यहाँ पे a(n)y के पावर n होगा, मतलब वेरिएबल हमारा y हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि 3x + 2, एक एग्जाम्पल ले लिया। एक यहाँ पे y ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 4y² + 6y + 10, ठीक है। एक ले लिया, f(z) ले लेता हूँ, 3z³ + 6z, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखना, ध्यान से देखना। ये क्या हमने क्या बोला था कि जो हमारा ये हाँ ये चीज़ भी बताना मैं भूल गया। वेरिएबल के पहले जो अपना लगा होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ वेरिएबल के पहले क्या लगा हुआ है, 3, तो हमारा 3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है लास्ट में, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो t2 जो हो गया हमारा वो कांस्टेंट टर्म हो गया। जब मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ना, तो ये वाली चीज़ें हमेशा मैं बार बार बोलूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट हो गया, x का पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना है, 1, मतलब कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 3x का पावर 1 + 2। ये भी, अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि हमेशा पावर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या 1 क्या है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ f(t) का, देखना 3x² + 2x + 3, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x² +
2 इंटू एक्स का पावर -1 प्लस 3। अब x का पावर जो -1 है वो तो हमारा हो गया निगेटिव इंटीजर, और हमने बोला था कि एक्सपोनेंट कौन सा था, पावर वाला। तो एक्सपोनेंट अगर निगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर का कि ये हमें पता करना है कि हमारा जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि हमने क्या जनरल टर्म क्या लिखा था, ए एन एक्स का पावर एन। अगर हम ध्यान से सुनना, अगर हम n इक्वल टू 2 रख दें, n इक्वल टू 2 रख दें तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, एक मिनट, हम यहाँ पे फिर से एफ ऑफ एक्स के डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, इस बार छोटा लिखेंगे, एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स का पावर एन माइनस टू, इसी तरह से आगे जाते जाएगा कहाँ तक, ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए 2। ठीक है, ए टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, ए 1 एक्स का पावर 1, और ये हो जाएगा ए 0 एक्स का पावर 0। होते जा रहा है ना, n का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 2, इसके बाद रखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ए एन माइनस 3, तो a माइनस 1 और x का पावर -1। तो हमें इतना पीछे जाना ही नहीं है जहाँ पे कि हमारा पॉलिनोमियल वो ना बने, तो ये वाले पोर्शन को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 पे हमारा बना a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a0 और x का पावर 0 1, तो वो 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारा बन गया a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। इसी को हम a2 को a मान लेते हैं, तो ये बन जाता है a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 1 x ही होगा, ये बन जाता है bx प्लस c एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो एक ऊपर में एग्जांपल लिया हुआ था, ये क्यों लिया मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था उसको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 4 और वेरिएबल तो y हो गया, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 10, यही तो हो गया। a एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स या वाई वेरिएबल है तो उससे मैटर नहीं करेगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए की जगह कोएफिशिएंट 4 है, बी की जगह 6 है और सी का जो कांस्टेंट टर्म है वो 10 है। ये सारी चीज़ें आगे काम आएगी, इसके लिए अभी मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म किसी भी वेरिएबल में हो सकते हैं, एक्स वाई जेड टी यू वी, कुछ में भी हो सकता है। यहाँ पे यही समझना था। अब देखो एक और ध्यान से देखना, ये वाला एफ ऑफ जेड वाला, एफ ऑफ जेड में मैंने क्या लिखा है, 3z³ प्लस 6z, बस इतना ही लिखा है। वापस इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 3z³ प्लस 6z। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा देखना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, जेड है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा a3 z का पावर 3। सिंपल। यहाँ पे क्या रख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा से इसको नीचे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखें तो ये बन गया a3 z का पावर 3। यहाँ पे z के फंक्शन में, वहाँ पे x के फंक्शन में था। अब यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, n-1 मतलब कि a2 z का पावर 2, फिर हो जाएगा a3 z का पावर 1 और इस तरह से a4
जेड का पावर 0। अब इसके आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे जेड का पावर 3, ठीक है, जेड का पावर 3 के आगे क्या लगा हुआ है 3, तो ये तो a3 जेड का पावर 3 लिख सकते हैं। जेड का पावर 2 कुछ भी नहीं है, तो क्या हम a2 क्या लिख सकते हैं 0 इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और a3 के सामने क्या है, सॉरी जेड के आगे क्या है कोएफिशिएंट 6 लगा हुआ है, तो a3 जेड रहने देंगे। और a4 जेड मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, तो 0 इंटू जेड का पावर 0। मतलब कि हमारा a3 का वैल्यू कितना है, सॉरी a3 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 0 है, ए कंफ्यूज हो गया, 3 2 1 होना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 1 होना था, 3 2 1 और 0, वो ध्यान वापस से गलती हो गया, तो इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पे A3 2 1 0 होगा। हाँ A3 2 और A1 कितना हो गया हमारा 6 और A0 0। तो इस तरह से हम सारे कोएफिशिएंट को लिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारे टर्म मिलेंगे ही। और अगर इसको हम जनरल टर्म में लिखें, इसको अगर हम f ऑफ जेड इक्वल टू तो लिखेंगे AZ³ प्लस BZ² प्लस CZ प्लस D, ये कुछ नहीं बल्कि अपना क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी जनरल फॉर्म बना सकते हैं। और वो कहाँ से बना सकते हैं, वो बना सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, कंस्ट्रेंट ध्यान रखना है और ये फंक्शन ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अपने को याद रखना है। अगर ये याद है और कंस्ट्रेंट याद है तो पूरे पॉलिनोमियल में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ सीख लेते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे अगर दिया हुआ है तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल मान लो कि f ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 6x प्लस 1 ये है। और यहाँ पर दिया हुआ है वेयर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। सिंपल, हमें बोल रहा है कि हमें इस पॉलिनोमियल का फाइंड द, ऐसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो ध्यान दे लेना, पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू इतना वेयर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो हमें क्या बोलना है, बस क्या करना है कि x जहाँ पे भी दे रहेगा वहाँ पे किससे रिप्लेस कर देना है 3 से। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा f ऑफ x इक्वल टू 5 और जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 3। ठीक है, तो 3 x का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो अब इसको सोल्व कर लेना है, तो 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 प्लस 1, और ये हो जाता है 5 इंटू 9 45 प्लस 18 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 45 65 64। तो ये हमारा हो जाएगा 64 आंसर। तो इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो हम आज इसका समरी वापस से दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का। तो इसको कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं करना है और मिस नहीं करना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट में समरी देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल मतलब होता है टर्म, मतलब कि बहुत सारे टर्म। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने रेड कलर से कर दिया था 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं अप टू 10, ये हमारे क्या थे टर्म थे। ठीक है, अब टर्म थे तो उसमें इसको एक जनरल फॉर्म में लिखा गया है, जो कि क्लास 9th में भी पढ़े थे, f ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे टर्म है, उस टर्म को हमें समझना है। जैसे यहाँ पे देखो an है, an-1 है, तो इन सारे चीज़ों को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, जो कि हमारे वेरिएबल के पहले लगा होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, वेरिएबल हमारा यहाँ पे x हो गया, तो x के पहले जो भी लगा हुआ है वो हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और जो x का पावर हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट हो जाएगा।
अब हमें दो चीज़ और जाननी है कि एक्सपोनेंट जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा इसका मतलब कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जो कि एग्जांपल में हम आगे देखे थे, तो वो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल रहने की ये कंडीशन है। और जो हमारा कोएफिशिएंट है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कुछ भी हमें इधर उधर नहीं सोचना है। -5, -7, 0.5, 0.3 कुछ भी, कोई भी नंबर है वो हमारा हो जाएगा। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। उसके बाद हमने एक एग्जांपल को देखा यहाँ पे कि 3x+2 है, तो उसमें कोएफिशिएंट कौन सा है। हमने बेसिकली पहचानना सीखा कि कौन सा कोएफिशिएंट है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ से फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये हमारे 4, 6 वेरिएबल है, उसमें ए बी सी जो हमने जनरल फॉर्म निकाला था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, क्यूबिक का जनरल फॉर्म, ये कहीं कुछ नहीं, बस हमने जनरल वाले फार्मूला को उठाया, वहाँ पे जो भी n का वैल्यू 2, 3, 4 जो भी रखने थे वो रख दिए, और सिंपल सा एक हमें मिल गया जो कि जनरल फॉर्म बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली हमारा सारा क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, तो इसको अच्छे से समझना है। बाकी फिर इसके बाद हमने सीखा कि हम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो हमें कुछ नहीं, जो भी वैल्यू दिया है वेरिएबल का वो वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में आप लोग अच्छे से ध्यान देके हर एक बात को सीखे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, जीरोज के बारे में, और उसके आगे फिर धीरे धीरे क्लास को आगे लेके बढ़ेंगे। तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।